की तरफ गए थे, उसके भावार्थ में दिया है, हम पढ़े धीरे। यह जीव नामक पदार्थ, जीव नामक वस्तु को पदार्थ कहा है। जीव इस प्रकार अक्षरों का समूह अर्थात पद है। उस पद से जो द्रव्य पर्याय रूप अनेकांत रूप निश्चितता की जाए पदार्थ है। इसका भावार्थ, भावार्थ किस नंबर पेज पे? 11 नंबर पेज पे, दूसरी गाथा का भावार्थ। जीव नामक वस्तु को पदार्थ कहा है। जीव इस प्रकार अक्षरों का समूह पद है। उस पद से जो द्रव्य पर्याय रूप अनेकांत रूपता निश्चित की जाए पदार्थ है। यह जीव नामक पदार्थ उत्पाद व ध्रुव रूप सत्ता स्वरूप है, पहली विशेषता। दूसरी दर्शन ज्ञान में चेतना स्वरूप है, दूसरी विशेषता। तीसरी अनंत धर्म स्वरूप द्रव्य, तीसरी विशेषता। चौथा द्रव्य होने से वस्तु है, ये पांचवी विशेषता। गुण पर्याय मान उसको पूरा लगा लो। सफल प्रकाशक उसका स्वभाव है, इसकी अगली विशेषता। इसके बाद जो आखिरी आखिरी दो विशेषताएं दी हैं, और वह जीव नाम पदार्थ जब भी मिलेगा तो किन के बीच में मिलेगा? वो पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल के बीच में मिलेगा, ये उसकी छठवीं विशेषता है। और आखिरी विशेषता क्या है? अन्य द्रव्यों के साथ में एक क्षेत्र में रहने पर भी अपने स्वरूप को नहीं छोड़ता, ये उसकी अंतिम विशेषता। समझ में? मतलब दो जो विशेषताएं बता रहा है वो किसके सापेक्ष बता रहा है? धर्म धर्म आकाश काल की। जरूरी क्यों होती है? जैसे अपन देखते हैं कि आप कल्पना करके देखो कि इसका स्वरूप, जिन लोगों ने साइंस पढ़ी है उनको पता है अपन लोग क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। लेते क्या है? ऑक्सीजन लेते हैं। और पौधे क्या करते हैं? नहीं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो ऐसे हम ले रहे तो ऐसे मिक्स नहीं हो जाती? नहीं आई समझ में? ये तो अपन ने साइंस मिक्स नहीं हो रही क्या? मतलब कौन देख रहा है? ऐसे कोई फिल्टर का कहते नहीं कि इस नाक से तो ऑक्सीजन, इस नाक से कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है, इससे ऐसा तो नहीं हो रहा है ना। दो ही नाकों से ले रहे हैं, जा रही आ रही जा रही आ रही। इतना तर समझ में आता तो ये समझ में क्यों नहीं आता कि धर्म धर्म आकाश काल एक साथ रहे, लेकिन एक दूसरे मिलती नहीं। जीव तो इसमें साथ ही विशेषता बताई। मतलब आप कल्पना करके देखो कैसी कैसी विशेषता है, बोलो बताओ आप। ये तो साइंस कह रहे हैं ना, बचपन से आपके अपन लोग बचपन से पढ़े कि अपन क्या छोड़ते और लेते क्या है? और मिक्स नहीं होती क्या? क्यों नहीं होती? किसने बोला? ऐसा तो एक नाक से कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, दूसरे से ऑक्सीजन लेती है, ऐसा तो नहीं होता। वही ले रहा है वही छोड़ रहा है, फिर भी मिक्स नहीं हो रही। तो ऐसे धर्म धर्म आकाश काल भी रह रहे, मिक्स नहीं हो रही, लिखा है। ये इसका तर्क है, ये इसकी युक्ति है, इसका लॉजिक है। इनके बता क्यों रहे? ऐसा बताना जरूरी क्यों है? इसलिए बता रहा हूं कि हमें तो समझ में नहीं आता। आपको पता है कि लोग इस साइंस से बोलता है कि कभी भी है ना रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों नहीं सोना चाहिए? रात को उनका सिस्टम बदल जाता है। रात को पेड़ पौधे भी क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ये साइंस आज से 50 साल पहले भी कहती थी। आज तो अब तो अपन बहुत एडवांस साइंस की तरफ बढ़ गए। आप कल्पना करके देखो, हमारा मुख्य केंद्र बिंदु क्या है? हमने बोला कि जब जब भी जीव द्रव्य की चर्चा आती तो अन्य 5 द्रव्यों के सापेक्ष क्यों आती है? क्यों आती? क्योंकि उनकी सत्ता है। किन द्रव्यों की सत्ता है? 5 द्रव्यों की सत्ता कहां मौजूद है? जहां पे जीव द्रव्य मौजूद है वहीं पे 5 द्रव्य मौजूद। कहीं भी चर्चा बोलो, समय सार में, नियम सार में, प्रवचन सार में, उसके बगैर जीव की सिद्धि नहीं होती। 6 डाला में, दूसरी डाल में बोलो वही पुद्गल नाम धर्म काल इनके न्यारी है जीव चाल। तीसरी डाल में बोलो चेतनता बिन स्वजीव में पंचभित्ता की। इनके बगैर कभी चर्चा होती नहीं, और इनको अपन भूल जाते, कोई चर्चा करते ही नहीं। इतने बड़े प्रश्न उत्तर होते, इतने सब होते, कभी कोई कहता है कि धर्म धर्म आकाश काल की उपयोगी द्रव्य, तो इसके बगैर चर्चा नहीं होती। बोले बताना समय को और 5 द्रव्य को खड़ा कर दिया है। क्यों खड़ा? क्योंकि इनकी सत्ता के बगैर होते ही नहीं, वो कहते रहते हैं ना। अभी हमने इसलिए उदाहरण दिया जो समय 9:20 है जो हम कह चुके ना वो रिवीजन करना पड़ेगा। हमने आपको बोला कि जब भी 9:20 में से बहुत होता उठने के, है ना, मेरे ख्याल से 6:20 नहीं बोला हमने मोनू 9:20 और 6:20 में अंतर है। 6:20 में भाई साहब थोड़ा देर करो, अब तो अपन बहुत लेट चुके समय। हम ही बोल रहे थे कि जब भी जीव तत्व या जीव द्रव्य की चर्चा आती है तो हमेशा है ना 5 द्रव्यों की चर्चा जरूर आती है। क्यों आती? क्योंकि इनकी सत्ता है। जैसे हमने उदाहरण क्या दिया था, जैसे अपन लोग है ना, अभी ये तो साइंस मानती ना कि अपन क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हो, छोड़ते क्या है? तो किस नाक से आप ऑक्सीजन लेते हो और किससे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हो? मोनू बता, कैसे पता? अरे
सम्यक तुम कैसे, कौन सी वाली नाक से तुम्हारी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हो, दाहिनी से बाहिनी से? अरे बताओ, कुछ बताना पड़ेगा। ऐसा जैसे कोई नाक डिवाइड नहीं है कि किस नाक से कार्बन डाइऑक्साइड लेना और किस नाक से छोड़ना, दो नाक के दो पोर्शन है ना, लेकिन फिर भी क्या होता है, मतलब नेचुरल वे में क्या होता है कि आ भी ले भी और छोड़, उसी में से अपन डिवाइड कर लेते। किस में से? जो हवा यहाँ पे भरी है ना, जो यहाँ पे मतलब सिस्टम चल रहा है, वो सब अपने आप ही डिसाइड है, कोई मिक्स नहीं होती है। आप बोलो ऐसी दुनिया में तो हर चीज मिक्स हो जाएगी, ऐसी होती है ऑक्सीजन थोड़ी कार्बन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड का मिक्स हो, कुछ नहीं होता, ले रहा छोड़ रहे। आपको पता है इसी से अपना चल रहा प्राण, एक प्राण उच्छ्वास भी होता है, जिसको अपन साइंस अपने जैन धर्म की भाषा में श्वासोच्छ्वास बोलते हैं, वो भी एक प्राण है। तो वही यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है। जब आप कल्पना करके देखो, उसी हवा में कार्बन डाइऑक्साइड भी है, उसी हवा में ऑक्सीजन भी है, फिर भी कोई किसी के साथ मिलता नहीं है। आपको दिखती है ऑक्सीजन, तुम्हें दिखती कार्बन, फिर भी उनकी सत्ता स्वीकार करते या नहीं करते? तुम्हें दिखती है ऑक्सीजन, अब हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, अब ऐसा दिखती तो नहीं, फिर भी उनकी एग्जिस्टेंस स्वीकार करते या नहीं करते? बस हम यही बोलना चाह रहे हैं कि आप कहीं भी जाओगे, जब तक आप मुक्त नहीं होगे तब तक आपको 5 द्रव्यों से पाला पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? क्योंकि इनकी एग्जिस्टेंस है, इनकी सत्ता है। और क्यों इनकी सत्ता, किस रूप में हम इनकी मतलब किस रूप में इनका दुरुपयोग करते हैं? इनके कार्यों के कर्ता बनके, जो काम इनको सौंपे गए हैं उन कार्य कर्ता बनके, इसलिए इनके स्वरूप भी जानना जरूरी है। नहीं आई समझ में? ये लिखा है कौन सा 5वें नंबर का बोल, 6वें नंबर का बोल क्या है? बोलो जहां से अपन गए थे, कौन सा बोले? और वह आकाश आदि से भिन्न असाधारण चेतन गुण स्वरूप है। ये तो कौन सा बोलूंगा? 6वां। और 7वां क्या बोलता है? अन्य द्रव्यों के साथ में एक क्षेत्र में रहने पर भी अपने स्वरूप को नहीं छोड़ता है। तो मिक्स नहीं होती, कार्बन डाइऑक्साइड ले रही और ऑक्सीजन छोड़, दोनों मिक्स होगा, बीच में कुछ नहीं होता है। उसी नाक से क्या ले रहे? उसी नाक से एक आध बार तो हवा के कंपोजिशन ढूंढना, उसमें नाइट्रोजन भी है, उसमें ऑक्सीजन भी, और कौन कौन है पता नहीं, कौन कौन सी गैस है, 10-5 तो हमने भी पढ़ी थी, लेकिन कोई किसी से मिक्स नहीं होती। मतलब एक साइंस हजारों साल पहले सिद्ध कर चुका है कि हवा का कंपोजिशन काय के द्वारा कितने एलिमेंट्स उसमें रहते हैं, और तो भी वो कोई किसी से मिक्स नहीं करते, उसी में से बन के करते। अब उसी से हम क्या कह रहे थे, ऑक्सीजन सिलेंडर भरे जाते, कैसे भरे जाते? उसी हवा में से निकाल के ऑक्सीजन सिलेंडर भर देते, बताओ। उसी से कार्बन डाइऑक्साइड के सिलेंडर भर देते। ये बता क्यों रहे कि वे संसार में अभी पुद्गल के परमाणु भी अलग अलग रहते हैं, तुम्हें जो चाहिए वो ले लो अपने साथ में, और इनके साथ लेकिन कभी क्या नहीं होता है, जीव कभी बदल के मतलब ये अन्य रूप नहीं होता। ये तो लिखा, मतलब क्या लिखा है 5वें नंबर 6वें नंबर का बोलो बोलो। 6वां बोलो, आकाश आदि से भिन्न, और वह जीव नामक पदार्थ आकाश आदि से भिन्न असाधारण चेतन गुण स्वरूप है, और अन्य द्रव्यों के साथ में एक क्षेत्र में रहने पर अपने स्वरूप को नहीं छोड़ता। ये कौन, इसमें कौन से मत का निराकरण किया? नहीं, कौन सा? हाँ वो ठीक है, असाधारण, वो इधर का चेतन, असाधारण चेतन गुण एक 6वें नंबर का है। तो एक इसमें कौन से मत का निराकरण किया? हाँ, ये अद्वैत ब्रह्म वाले, इसमें भी भगवान है, इसमें कण कण में भगवान है, ऐसा मानने वाले मत का निराकरण किया। नहीं तो अपन ऐसा नहीं मानेंगे कि सभी द्रव्यों की सत्ता पृथक है, तो अपन क्या करेंगे, अद्वैतवादी बन जाएंगे। कसाई की मनता में आप स्वर्ग मुक्त चले जाओ, स्वर्ग चले जाओ, लेकिन धर्म सम्यक दर्शन नहीं होगा। सम्यक दर्शन के लिए 5 द्रव्यों की सत्ता भी स्वीकार करना, जीव की सत्ता स्वीकार करना, और 6 द्रव्यों की सत्ता स्वीकार करना, और ये भी करना ये दोनों एक साथ रहे, अपने स्वरूप को नहीं छोड़ते। कौन नहीं छोड़ता है? उदाहरण बताओ। जैसे उसी हवा में ऑक्सीजन भी रह रही, और तो भी क्या करते, अलग अलग रहते, उनके सत्ता अलग रहती, ये अपन ने देखा है। अब हम ये तो हमने कहा का स्वरूप बताया समय का। अब आते हैं स्व समय पर समय। अब इस तरफ 10 नंबर के पेज के नीचे भावार्थ पढ़ो। सॉरी, यह जीव कौन सा जीव? जो 7 विशेषता से अपन ने निश्चित किया है। जब यह जीव सर्व पदार्थों के स्वभाव को प्रकाशित करने में समर्थ, केवल ज्ञान को उत्पन्न करने वाली, मिली नहीं मिली, ये लाइन मिली? कौन सा जीव से किया है? वह जीव सर्व पदार्थों के स्वभाव को प्रकाशित करने में समर्थ,
केवल ज्ञान को उत्पन्न करने वाली, हम पूछेंगे अभी इसमें से प्रश्न आपको, केवल ज्ञान को उत्पन्न करने वाली भेद ज्ञान रूपी ज्योति का उदय होने से सर्व पर द्रव्यों से छूटकर दर्शन ज्ञान स्वभाव में नियत वृत्ति रूप आत्म तत्व के साथ एकत्र रूप में लीन होकर प्रवृत्ति करता है, तब दर्शन ज्ञान चरित्र में स्थित होने से अपने स्वरूप को एकत्र रूप से एक ही समय में जानता और परिणमता हुआ स्वसमय है, ऐसा प्रतीत किया जाता है। किंतु जब वह अनादि अविद्या रूप केले के मूल की गांठ की भांति पुष्ट होता हुआ मोह उसके अनुसार प्रवृत्ति की अधीनता से दर्शन ज्ञान स्वभाव में नियत वृत्ति रूप आत्म तत्व से छूटकर, कैसे छूट के, आत्म तत्व से छूटकर परद्रव्य के निमित्त से उत्पन्न मोहराज आदि भावों में एकता रूप से लीन होकर प्रवृत्त होता है, तब उद्गल कर्म के अर्थात कर्म स्कंद रूप प्रदेशों में स्थित होने से युगपद पर को एकत्र पूर्वक जानता हुआ और पर रूप से एकत्र रूप परिणमित होता हुआ पर समय है, इस प्रकार प्रतीति की जाती है। इस प्रकार जीव नामक पदार्थ की स्व समय और पर समय रूप द्विविधता प्रकट होती है। समझ में आई बिल्कुल। अब थोड़ा सा हम इसको चलते हैं, भाषा नए लोगों के लिए थोड़ी कठिन है, लेकिन वो एक छोटी टेबल लेकर भाई साहब को उधर कर दो ना, क्योंकि वे बगैर बोर्ड के हम बता नहीं पाएंगे और आप क्या बोले, नहीं ठीक है बते, बस इधर 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 इसमें सब समय की 7 विशेषताएं अपन ने पढ़ी हैं और आखिरी की 5 विशेषताएं किसके सापेक्ष है, 5 द्रव्यों के सापेक्ष हैं। तो ये जैसे आत्म द्रव्य है और इसी के साथ में क्या अन्य 5 द्रव्य भी रह रहे हैं। तो पहले तो 5 विशेषताएं तो किसकी बताएंगे, सेपरेट जीव की बताएंगे, चाहे वो उत्पाद वय रूप हो, चाहे वो दर्शन ज्ञान चेतना रूप हो, चाहे वो गुण पर्याय वाला हो, चाहे सपर प्रकाशक हो। 5 विशेषताएं तो खुद की बताई और बाकी 2 विशेषताएं क्या बताई, इन्हीं के साथ में वो रह रहा, किन के साथ में, अन्य 5 द्रव्यों के साथ में वो रह रहा है। फिर छठवीं अन्य 5 द्रव्य, फिर उसके बाद अगली विशेषता क्या बताई, इनके साथ रहने पर भी अन्य द्रव्य रूप नहीं होता, इतनी बताई। ऐसा जो जीव नामक पदार्थ है, ये है पहला भाव जो लिखा, यह है, मिल गया 10 नंबर पेज पर सेकंड पैराग्राफ। जब यह जीव, कौन सा जीव, जो अपन ने निश्चित किया अभी, जीव सर्व पदार्थों के सर्व स्वभाव को प्रकाशित करने में समर्थ, केवल ज्ञान, अभी केवल ज्ञान की बात चली, केवल ज्ञान को उत्पन्न करने की बात चल रही। केवल ज्ञान तो भविष्य में उत्पन्न होगा, लेकिन केवल ज्ञान काय के द्वारा उत्पन्न होगा, बोलो, भेद ज्ञान रूपी, किसके द्वारा उत्पन्न होगा, भेद ज्ञान रूपी ज्योति। कौन से होगा, भेद ज्ञान रूपी ज्योति के द्वारा। क्या भेद ज्ञान रूपी ज्योति क्या उत्पन्न करेगी, केवल ज्ञान उत्पन्न। देखो एक एक शब्द को आप समझो, भेद ज्ञान रूपी ज्योति जो कि किसको 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 प्रकट करने में समर्थ है, केवल ज्ञान को। तो वह सर और ओ जो इसलिए सर पदार्थों के स्वभाव को प्रकाशित करना किसका काम है, अरे का केवल ज्ञान का है। केवल ज्ञान का कार्य क्या है, सर पदार्थों के स्वरूप को प्रकाशित करना। जिसको क्या लिखा है, बोलो इसके क्या, वो सकल द्रव्य के गुण अनंत पर्याय अनंता जाने एक ही काल प्रकट केवल ही भगवंता। ये कहां लिखी है बातें, 6 डाला में लिखी। ये काय की विशेषता बता रहे, ये केवल ज्ञान की। और केवल ज्ञान को उत्पन्न करने में कौन समर्थ है। अब इतना तुम समझ लो कि हमें जीवन में यदि केवल ज्ञान प्रकट करना है तो क्या करना पड़ेगा, भेद ज्ञान का कोई वैकल्पिक उपाय नहीं है। जी हमारा पेटेंट है ना, क्या करना पड़ेगा, किसके बीच में करने का अभी हम बताएंगे। नहीं आई समझ में, ये दिमाग में रख लो। जैसे लोग है ना कई तरह के उपाय करते हो, हम तो रोज बोलते ही हैं, क्या भेद विज्ञान का कोई वैकल्पिक उपाय नहीं है। मिक्सी का वैकल्पिक उपाय
खल्ला बैठता है, और वाशिंग मशीन का मुगड़िया। लेकिन मोक्ष मार्ग में भेद विज्ञान का कोई विकल्प नहीं है। शिखर जी का वैकल्पिक उपाय, गिरनार जी का वैकल्पिक उपाय है, कुंडल पर चले जाओ, होता बिल्कुल। शिव चक्र विधान कराती हर साल ही तो करा, अब दूसरा विधान करा लो। हर चीज का विकल्प है, लेकिन वेद ज्ञान का कोई विकल्प नहीं है। अभी आएगा कलश। हम तो ये बोलना चाह रहे हैं, मतलब यदि तुम्हें केवल ज्ञान प्रकट करना तो क्या कर, उसके जड़ में कौन है, बोलो आप बताओ। ये लिखा है इसमें, वह जीव सर पदार्थों के स्वभाव को प्रकाशित करने में समर्थ, केवल ज्ञान को उत्पन्न करने वाली वेद ज्ञानी की ज्योति का उदय होने से। जब तुम्हें, हम आपसे पूछना चाह रहे, ये भेद ज्ञान तुम्हें उदय हो गया, अब तुम इसमें दो चीजें दिखेंगी भेद ज्ञान में। भेद ज्ञान की ज्योति उदय होने से सर्व पर द्रव्यों से छूट के अब आपके सामने दो चीजें, किसके बीच में, एक है परद्रव्य और एक क्या है, एक आत्मद्रव्य है। हम आपसे पूछना चाह रहे, आप किसका अवलंबन लोगे? भेद ज्ञान का काम क्या है? 100 पर का भेद ज्ञान कराना, इसका इतनी काम है। तो जब भेद ज्ञान की ज्योति उदय को प्राप्त होती है, तब सर्व पर द्रव्यों से, क्योंकि उनमें मेरा अस्तित्व ही नहीं है, हमारा कुछ है ही नहीं है। तो परद्रव्यों से भिन्नता की बात तो अन्य शास्त्र भी करते हैं, लेकिन एक भाव ऐसा भी है जो कभी आत्मा का हुआ नहीं, जो राग द्वेष आदि भाव होते। इन सब प्रकार के भेदों से छूट के जो आत्मा में प्रवृत्ति करता है उसको स्वसमय बोलते हैं, और कर्म का उदय आने पर उसके जैसी प्रवृत्ति उसको परसमय बोलते। इतनी सी स्वसमय परसमय की कहानी समझ में आई नहीं आई? अब पढ़ के सुना रहे हमने, क्या बोलना चाह रहे? भेद ज्ञान रूपी ज्योति का उदय होने से सर्व परद्रव्यों से छूटकर, कौन से परद्रव्यों से छूट के? सर पर छूटकर, किसमें? अब दर्शन ज्ञान स्वभाव में क्या लगाना? सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान नहीं लगाना, बल्कि आत्मा का जो त्रिकाल स्वभाव, कौन सा स्वभाव है? दर्शन ज्ञान का एक शब्द बोलो, उपयोग। तो भी उपयोग की परिभाषा क्या है? ज्ञान दर्शन के व्यापार को उपयोग बोलते हैं। चेतना बोलो, ज्ञान दर्शन बोलो, समझ में आना, उपयोग बोलो, जो तुम्हें बोलना हो बोलो। कभी उसको कभी ज्ञात कह देते, अभी बात में नहीं आ रही। तो ज्ञान दर्शन आत्मा का स्वभाव है, क्यों करते? अभी आगे बताएंगे ऐसा स्वभाव क्यों निश्चित किया। तो ज्ञान दर्शन आत्मा स्वभाव, तो क्या लिखा है? वेद ज्ञान किसके बीच में करना? आत्मा का लक्षण क्या बनाना, बोलो? एक तरफ ज्ञान दर्शन रखना, दूसरी तरफ जो कुछ रखना उसे रख लेना। वो तो फिर धीरे से आप भी बोलोगे राग भी किसकी कैटेगरी में आएगा, बोलो? तो परद्रव्य की कैटेगरी में आएगा। कौन सा वाला शुभ राग, क्या शुभ राग? खुद ही बोलना। हम तो आपको इस टेक्निक से आप खुद बोलोगे, हम नहीं बोलेंगे। 2 और 2 बराबर 4, आप खुद बोलोगे। आचार्य देव की टेक्निक है, कौन सी भेद ज्ञानी की ज्योति का उदय होने से, बोलो? ये भेद ज्ञानी की ज्योति हमेशा उदय होने पे सर्व परद्रव्यों से छूटकर दर्शन ज्ञान स्वभाव में नियत वृत्ति रूप आत्म तत्व के साथ में एकत्व में लीन होकर प्रवृत्ति करता है। आप बताओ, जब इसमें भेद ज्ञानी की ज्योति किसमें प्रवृत्ति करेगा, बोलो? आत्म तत्व में प्रवृत्ति करता है, तब वह स्वसमय कहलाता। ऐसी श्रद्धा की जाती है, ये लिखा है। प्रवृत्ति करता है तब काय में स्थित हो गया? दर्शन। अब तुम लोग बोलो, आप में से कौन बोलेगा 2 में से 3 कैसे बन गए जी? पुराने लोग बता पाएंगे, नए लोग नहीं बता पाएंगे। चलिए, कितने? दर्शन ज्ञान, और बाद में क्या आ गया? दर्शन ज्ञान। चल, अब बताओ तुम लोग, कौन बता पाएगा इसका उत्तर? है नहीं, आप हमें आप लोगों से बहुत व्यवस्थित उत्तर चाहिए था, ऐसा अधूरा उत्तर थोड़ी चाहिए। अरे हाँ, हाँ बोलो, क्या बोल रहे हैं आप, बोलो? अरे तो उसमें आप समझो भैया, आप जो कह रहे हैं, हम तो मना नहीं कर रहे, प्रवृत्ति का नाम चाह रहे थे, हम ही बोलना चाह रहे, वो जो पहला दर्शन ज्ञान है वो तो इधर वाला दर्शन ज्ञान है, दर्शन ज्ञान। और ये है श्रद्धा गुण का सम्यक परिणमन, ज्ञान गुण का सम्यक परिणमन, और ये वाला दर्शन ज्ञान चाहते। ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र वाला दर्शन ज्ञान चाहते। और पहला वाला कौन सा है? आत्मा का दर्शन ज्ञान स्वभाव। जी आपको हमेशा बोलना पड़ेगा। और एक बार बता दे, यहाँ का जो सम्यक दर्शन ज्ञान चाहते, ये श्रद्धा गुण का परिणमन है, और ये दर्शन है जे सामान्य अवलोकन वाला जो स्वभाव होता है।
ये आपको इतना क्लेरिफिकेशन हो नहीं आ रही अभी समझ में, बताते हैं। तुम लोगों को समझ में आ रही हम क्या बोल रहे? नहीं, ये तो लगाना पड़ेगा ना। पहले तो हमने इस क्लास में एक दिन किसी से पूछा था कि भेदाभेद रत्नत्रय किसे कहते हैं, तो लोग है ना समझ नहीं पाते हैं और बोल भी नहीं पाते हैं। समझ में ना, भेदाभेद रत्नत्रय किसे कहती है? आज आप समझ लो, शायद आपको ये इस समय सार में जयसेन स्वामी की टीका में सैकड़ों जगह लिखा मिलेगा। क्या बोलते? एक होता है भेद रत्नत्रय, सुन लो भैया, एक होता भेद रत्नत्रय और एक होता अभेद रत्नत्रय। पहले इनकी परिभाषा सुनोगे तो आपको, भेद रत्नत्रय को दूसरा नाम होता है व्यवहार रत्नत्रय। क्या बोलते हैं? व्यवहार रत्नत्रय। और अभेद रत्नत्रय को बोलते निश्चय रत्नत्रय। क्या बोले? आपको जगह जगह बोलो, अभेद रत्नत्रय क्या बोलते हैं? निश्चय रत्नत्रय। अब भेद रत्नत्रय क्यों बोलते हैं? जहां श्रद्धा का विषय अलग हो, जहां ज्ञान का विषय अलग हो, या चारित्र का विषय अलग हो, उसको भेद रत्नत्रय बोलते हैं। बोलो, श्रद्धा का विषय अलग हो, ज्ञान का विषय अलग हो और चारित्र का विषय अलग हो, उसको भेद रत्नत्रय बोलते हैं। जहां श्रद्धा का विषय वही हो, जहां ज्ञान का विषय वही हो, जहां चारित्र का विषय वही हो, उसको अभेद रत्नत्रय बोलते हैं। पर विषय होने से इसको भेद रत्नत्रय को व्यवहार रत्नत्रय बोलते हैं। जहां पर की सापेक्षता आती है वो व्यवहार कहलाता है, जहां आत्मा की सापेक्षता होती है वो निश्चय के लिए। समझ में ये परिभाषा समझो, क्या बोलना चाह रहे? भेद रत्नत्रय में क्या होता है? भेद रत्नत्रय, व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक ज्ञान और व्यवहार सम्यक चारित्र। इनका विषय अलग अलग है। इसका विषय है सात तत्व और देव शास्त्र गुरु। इसका विषय है शास्त्र ज्ञान, किसका? सम्यक व्यवहार सम्यक ज्ञान का विषय। और व्यवहार चारित्र का विषय क्या है? बोलो, इसका विषय होता है कि पापों से निवृत्ति। जहां श्रद्धा ज्ञान चारित्र का विषय अलग होता है, अलग अलग होता है, वो भेद रत्नत्रय कहलाता है। ना श्रद्धा का विषय भी आत्मा हो, ज्ञान का विषय भी आत्मा हो और चारित्र का विषय भी आत्मा, क्या कहलाता है? निश्चय रत्नत्रय। ये बात हम क्यों बोलना चाह रहे हैं आपको? सुनो, जो बात लिखी है इधर, इसमें समझ में ना, इसमें हमें बताना आपको यह है कि दर्शन ज्ञान पहला जो शब्द लिखा है वो आत्मा का जो त्रिकाल, कौन सा स्वरूप है? आत्मा का स्वभाव क्या है? दर्शन और ज्ञान, यानी जानना और देखना। ये जानना और देखना जो होता है, ये पहले वाली बात है। इसके माध्यम से दर्शन ज्ञान शब्द क्या लिखा है? बोलो, जो समस्त परद्रव्यों से छूटकर, क्या लिखा है? अपन पढ़ते ना, परद्रव्यन्ते भिन्न आप में, बोलो, परद्रव्यन्ते भिन्न आप में रुचि सम्यक भला है। आप रूप को जान पनो सम्यक ज्ञान कला है। आप रूप में लीन भय फिर सम्यक चार सोई। अब व्यवहार मोक्ष मत सुनिए हेतु नियत को। ये अच्छे से लिख लो, हम तो कह रहे अपने डायरी में दिमाग में रखो। श्रद्धा का विषय जहां आत्मा हो, ज्ञान का विषय जहां आत्मा हो और चारित्र का विषय भी आत्मा हो, वो अभेद रत्नत्रय कहलाता है, निश्चय रत्नत्रय कहलाता है। और जहां श्रद्धा का विषय सात तत्वों का श्रद्धान हो, देव साधु का श्रद्धान हो, 8 अंगों का पालन करना हो, सम्यक, ये सब क्या कहलाएंगे? बोलो, ये सब भेद रत्नत्रय। जहां ज्ञान का विषय शास्त्र ज्ञान हो, द्वादशांग का ज्ञान हो, वो कहलाता है व्यवहार सम्यक ज्ञान। और जहां श्रद्धा चारित्र का विषय क्या हो? पापों से छूटना हो, महाव्रत आदि का पालन करना, ये सब क्या कहलाएंगे? व्यवहार सम्यक चारित्र। ये सब लिखी रत्नत्रय की पूजन पढ़ लेना आप, वहां सब लिखा है। आप निश्चय लखो तत्व प्रीति व्यवहार, क्या में पढ़ते हैं? रत्नत्रय की पूजन में पढ़ते हो, लेकिन कभी उस तरफ ध्यान नहीं जाता। ये हम मिक्की तो बता रहे, ये सब चीज तो आपको फंडामेंटल क्लियर होंगे। नहीं तो फिर अपन जाके है ना, फिर उन लोगों के कभी ऐसे मोक्ष मार्ग में, संयम के मार्ग में आगे बढ़े, फिर अपन सब चीजें क्वेश्चन पर कुछ समझ में नहीं आएगा। ये चीज सीख लो ना, फिर आगे बढ़ो ना, कहां दिक्कत जा रही बढ़ो। इसलिए लगना चाहिए ये मार्ग वहीं से हो, लेकिन कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट तो क्लियर होना चाहिए। अब तो मैं समझ नहीं, व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक ज्ञान, व्यवहार सम्यक चारित्र। लोग कोई देव साधु के श्रद्धा नाम सम्यक दर्शन, फिर सब गलत सिद्ध हो जाएंगे। 46 में लिखा है परद्रव्यन्ते, बोलो, परद्रव्यन्ते, अरे बोलो, परद्रव्यन्ते रुचि आप रूप को, सम्यक ज्ञान आप रूप में, अब व्यवहार हेतु नियत को। हेतु नियत है अब निश्चय समय रत्नत्रय कारण में व्यवहार रत्नत्रय कह रहा, 7 तत्वों की श्रद्धा करो। अब आई समझ में, भेदा भेद रत्नत्रय समझ में ना। भेद रत्नत्रय का दूसरा नाम क्या है? व्यवहार रत्नत्रय। और अभेद रत्नत्रय का दूसरा नाम निश्चय रत्नत्रय क्यों है?
जहां जहां श्रद्धा ज्ञान चरित्र का विषय केवल आत्मा होता है, स्वयं होता है। व्यवहार का होता है, जहां व्यवहार की परिभाषा आप सीख लो, अभेद में भेद करना जे व्यवहार है, और जहां पर की सापेक्षता आती सो व्यवहार है। बोलो, अभेद में भेद करना, आत्मा में ज्ञान दर्शन आदि के भेद करना ये भी व्यवहार है, और जहां आत्मा जहां किसी भी चीज का कथन पर की सापेक्षता से किया जाए वो भी क्या कहलाता है, वही व्यवहार है। क्योंकि हम यहाँ पे दर्शन ज्ञान चरित्र का कथन किसके आधार पर कर रहे हैं, 7 तत्वों के आधार पे, शास्त्र ज्ञान के आधार पे और पापों को छोड़ने के आधार पर रत्नत्रय कथन कर रहे, इसलिए वो व्यवहार रत्नत्रय कहलाता है। उसी का दूसरा नाम क्या है, भेद रत्नत्रय। इस जगह जगह आपको सुनने को मिलेगा। अब तो तुम बता दो तुम लोग कि इसमें शब्द क्या लिखा है, क्या लिखा है कि सर्व परद्रव्यों से छूटकर, कौन से सर्व द्रव्यों से, बोलो। जब अभी पहले परिभाषा काय की बताई है, ऐसा लिखा है, हम फिर से पढ़े दे रहे, यह जीव नामक पदार्थ सर्व पदार्थों के स्वभाव को प्रकाशित करने में समर्थ, केवल ज्ञान को उत्पन्न करने वाली भेद ज्ञान रूपी ज्योति, भेद ज्ञान रूपी ज्योति, किसको, भेद ज्ञान रूपी ज्योति का उदय होने से, किससे छूट के, हम आपको एक बात बोलते हैं, हाँ जानते ना, पहले तो 7 तत्व का सद्धान, तभी तो उसमें से हटाया अपने को लिया जाता है, होता ही है वो। तो पहले तो बोलते, पहले बता 7 तत्व का सद्धान, उसी में से तो आत्मा को छाटा जाता है। जैसे हमने 6 द्रव्य लिख लिए, जो 6 द्रव्यों का सद्धान भेद रत्नत्रय कहलाएगा, भेद सम्यक दर्शन, इसमें से तो आत्मा को निकाला जाता है। ये तो सुनो, ये तो पूरे मोक्ष मार्ग ने एक शब्द में कह दिया। अभी केवल आपको जनरल कह रहे हैं, अभी पर्टिकुलर वाली बात नहीं है कि पहले सम्यक, अभी तो जनरल बोल रहे कि जो परद्रव्य में स्थित है वो पर समय है, और जो आत्मा में स्थित है वो स्वास्थ्य, इतनी सी बात। अभी इसको एनलार्ज करेंगे ना अभी आगे, क्योंकि प्रकट होने में तो क्रम होता है, सम्यक सम्यक ज्ञान एक साथ प्रकट सम्यक चार्ज में क्रम पड़ता, अभी पर उसकी नहीं जा रहा। अभी तो केवल एक सिद्धांत बता रहे कि किसे क्या कहना, किसे स्वसमय कहना और किसे पर समय, इतनी सी, किसे स्वसमय कहना और किसे पर समय। तो पहले उन्होंने समय शब्द को डिफाइन किया, फिर स्वसमय पर समय की चर्चा की, इसलिए लगाना। समझ में आई ना क्या लिखा है कि किसका उदय होने से, हमें ना, हम आपसे क्या बोलना चाह रहे हैं कि भेद ज्ञान रूपी ज्योति जब अपन को प्रकट होती है, तुम्हारे अंदर में इस चेतन नाम के बारे में, जहां आप लोग रहते हो, आपको भेद विज्ञान निरंतर चलता, कभी कभी चलता। कैसे पता निरंतर चलता है और कैसे चलता? देखो, आप यहां से चले जा रहे हैं बात करते करते, लेकिन आप किसी के सबके घर के किसी सीधे अपने घर में रुकोगे, इसका नाम वेद विज्ञान। बड़े पंडित साहब ने हमें एक बार कहा था, जब हम लोग वहां रामायण गए थे, रास्ते में हम लोग को बोला जाता, अपन लोग गए थे जब पंचकल्याण का निमंत्रण देने, तब उन्होंने एक बार बोले, तुम लोग दतिया से बैठे गाड़ी में, फिर 2-3 चौराहे पड़े, इंदरगढ़ वगैरह, जहाँ इंदरगढ़ पड़ा था और बीच में 1-2-3, बोले हम लोगों ने सोचा भी नहीं, और अपने आप स्टीयरिंग मुड़ जाती थी। ऐसा नहीं कि ये इधर जाता, बगैर सोचे ये अपने आप। कौन बोलता? क्योंकि हमें अपना पता था। हम आपको बोलना चाह रहे हैं, सच बात बता रहे हैं, आप समझ नहीं रहे हम क्या बोलना चाह रहे हैं। जिसे अपना पता होता है, उसके अंदर में 24 घंटे भेद विज्ञान चलता है। जैसे आप दुकान कर रहे मंडी में काम, लेकिन दृष्टि आपकी आपके मकान पे, आप है ना बात करते चले जा रहे हैं। आप ये नहीं सोच रहे इस मकान में नहीं घुसना, हमें ये संजय भैया का है, इसमें नहीं घुसना, जी तो मोगली का है, इसमें नहीं घुसना, जी तो बीरन भाई साहब का है। कौन रोकता है? ऐसे विचार करके छोड़ते कि अपने में अपनापन हो गया, जब भी तुम्हारी प्रवृत्ति हो उसी मकान में तुम घुसोगे। ऐसा नहीं कोई के मकान में घुस जाती, ऐसा नहीं करते। रास्ते में कोई कहीं भी रुक जाते, कौन तुम्हें भेद विज्ञान कराता है? अरे लोक में ऐसा भेद विज्ञान में जब बढ़ सकता है, जिसको आत्मदृष्टि प्रकट हो जाती है, वो सब में रहता हुआ भी दृष्टि उसकी आत्मा पे रहती है। इसको भेद विज्ञान, भेद दृष्टि बोलते हैं। ये कभी दृष्टि टूटती नहीं है। आप बताओ, आप कल्पना करके देखो, आप कभी आज तक गलती से भी क्या रात के अंधेरे में भी दूसरे के मकान में घुसे हो क्या? क्यों नहीं घुसते? मोनू बताओ, पूछना भी नहीं पड़ता, क्यों नहीं घुसते? बोलो। निर्णायक ये मकान मेरा है, आप हम बताओ। और उसी में, और हमेशा 24 घंटे रहती भी नहीं उसमें, रहते बाहर रहे, लेकिन दृष्टि किस पे रहती है? हम भी तो यही कहना चाह रहे हैं, हम भी तो, आचार्य देव भी तो कहना चाह रहे हैं। आदिनाथ भगवान सर्वार सिद्धि से आए थे,
63 लाख पूर्व तक 83 लाख पूर्व तक घर में रहे थे, घर में रहना पड़ा, जो भी उनका बनाओ, लेकिन तो भी उनकी दृष्टि काय पे थी? आत्मा पे रहती। वो हर कार्य में आपको वेद विज्ञान बढ़तेगा, बसरते देखो भेद विज्ञान और अभेद ज्ञान, ये दोनों चीज कौन सी बोलना चाह रहे? पर से भिन्न भी कोई आत्मा दिखना चाहिए और अपने में अपनापन, दोनों बोलो कौन सा चाहिए, बोलो कौन सा चाहिए? भेद विज्ञान भी चाहिए और आत्मदृष्टि भी चाहिए। जहां अपने में अपनापन आ जाता है, आप बोलो, आपको कोई सुनो, आप जब अपने घर में, जब आप इस कॉलोनी में रहते हैं, आप किसी के मकान के सामने भी खड़े हो तो भी कोई आपके ऊपर आरोप नहीं लगाता तुम्हारे मकान के सामने क्यों देख रहे हैं, क्योंकि तुम्हें पता है कि मेरा मकान अपना। सच में बताएं, मोक्ष मार्ग कभी कभी लगता है इतना ही सरल है, इतनी सरल की बात करो, ऐसे ही नहीं हो जाता बिल्कुल। एक निगोज से निकलने वाला जीव अंतर मुहूर्त में सम्यक ज्ञान कैसे कर लेता? दृष्टि सही यदि आपकी हो गई, आपको कभी कोई रोक नहीं सकता। लोग में तो नहीं सोचते आप कि हमें जी मकान में नहीं घुसना, इसमें नहीं घुसना, इसमें हमारा तो मकान, हम तो अपने मकान में। एक विचार रहे तो के भी निरंतर अपन वहीं चले, वहीं अपने पैर थमते हैं। बस सम्यक दृष्टि जीवों की स्थिति यही रहती है, जिसने वेद ज्ञान पूर्वक, जिसको आत्मदृष्टि प्रकट हो गई है, उसको निरंतर वेद विज्ञान चलता है। वेद विज्ञान चलता है ना जी, हम नहीं, ये सब विचार नहीं चलती, बगैर विचारों के वेद विज्ञान चलता है। कब कब कब? सिद्धांत दृष्टांत बोलो। जिस दिन तुम्हारे पापा ने तुम्हें मकान बना के दिया कि बेटा जी तुम्हारा मकान है, उसके बाद कभी तुम दूसरे के मकान को अपना नहीं मानो। ये भी तो हमारे पापा भी तो कौन है? अनंत भगवान, उनने बता दिया। कौन सा? बोलो, वो 2-4 लाइन बोलो, भूल के अपना घर बोलो, दे दो। अरे जल्दी दे दिया करो, जल्दी जल्दी। अब गायक और बढ़ गया इस क्लास में, इसलिए हाँ। तुझको जाना पड़ा, इस जहां में घर बनाए तूने, रिश्तेदारी सभी से निभाई तूने, जिनके थे तुम पिता, तेरी उन्हीं को पिता तुझे बनाना पड़ा। भूल कर अपना घर, जाने कितना घर, तुझको जाना पड़ा। ज्योति माता तेरी बोली बनी, पत्नी से फिर तेरी भगनी बनी, इससे बनते रहे हम बिछड़ते रहे, ना ठिकाना मिला। भूल कर अपना घर, जाने कितना के घर, तुझको जाना पड़ा। बन के कंजर खाया गया, बन के लफ्ज़ तुझारो बसाया गया, करके पशुओं की गम तुझको रोना पड़ा। भूल कर अपना घर, जाने कितना के घर, तुझको जाना पड़ा। इस जहां की तो बधू है अनेकों बड़ी पुकारानी नाम तेरे मन बनी, जिसने इसको भरा, इस जहां की धरा, फिर ना समझ? किसने भरा, किसको भरा? अच्छा, वो कब भरेगी तुम्हारे लिए? बोलो। अरे इसको भरोगे, अपने आप मुक्ति रूपी रम्मी मिलेगी। बोलना चाह रहा है, बहुत गहरा है, आप समझो बिल्कुल। कल जो सुशील भाई साहब ने वीडियो क्लिप डलवाई थी, उसको देख के तो अपन ऐसा मतलब संगी पंचेंद्री पर्याय भी मिल गई, ऐसे ना सब्जी जैसे बिक जाएंगे अपन। नहीं आई समझ में? वहां नहीं रही थी वो वीडियो क्लिप डली थी वह चाइना की, ऐसे ही जैसे सब्जी मिलती है अपने यहाँ, ऐसे वहां पे उस टाइप की आइटम मिलती है। सांप बिच्छू वगैरह ओपन नहीं ले जाते लोग, सब्जी के थैली में खरीद के ले जाते। सांप बिच्छू केकड़े सब तरह के आइटम है। सी फूड बोलते हैं लोग, बोलते हो तो पूरा 60-70% इंडिया वो वर्ल्ड सी से बिल्कुल सी फूड बोलते हैं उसके लिए है? नहीं बताओ। अरे ऐसे उठा के दो, जैसे अपन गिल की छाट ले, छाट के चाप ले, वो पहले अलग कर देते उसका। वो तो रखे सांप रखे रहते टुकड़िया में, जिसको जो सा जितने किलो ले जाने ले जाओ, ऐसे रखे थे।
नहीं भक्ति। अच्छे बेटे बताओ, देख लेना ना, वो अच्छे खासे बेटे उन्हें कुछ नहीं भक्ति में बिल्कुल। मतलब ऐसे आपको आप चिंता मत करो, आप बहुत है बेचारे। अरे सांपों में जहरीली प्रजातियां कम है, नहीं जहरीली वाली ज्यादा है। कुछ नहीं, वो तो बेटे बच्चों टाइप को, पता ही नहीं कि हम कहाँ जाने वाले। जैसे कछू हमें नहीं मालूम, जो कछू जो तो पक्को है चुपचाप रहे, जी को ले जाना तो ले जाओ भैया, जिंदा ही रहते सारे साथ जितने इसमें सब जिंदा ही है। आपको जितने किलो वाला आइटम ले जाना तो ले जाओ, इस टाइप है। हाँ मजे बस है, सब तरह की आइटम वहां मिलती। कहने का मतलब इनने क्या लिखा, अभी इन पशुओं इनके द्वारा अपन अनंत बार खाए गए, और इनको बन के थलचर जलचर, अब तो साक्षात आदमी खा रहे हैं बिल्कुल। हाँ कौन? हाँ पाकिस्तानी गधे चीन वाले खरीदते और उनको बहुत पोस्ट में बहुत विटामिन रहता, गधे खाते पाकिस्तान की। बताओ ये संगी पंची, ये क्यों बता रहे हो? हाँ गधे देते। अभी हम आपको बात अपन क्या बोलना चाह रहे? हाँ दृष्टि आप समी प्रभु। जब हम जो इसके माध्यम से अपन चर्चा कर रहे, ये बात समझ में ही ना अपन कहां से चले थे। हम वेद ज्ञान की बात कर रहे थे। एक बार वेद दृष्टि प्रकट हो जाने पे लोक में जैसे तुम्हें अपना मालूम चलेगा ये मेरा मकान है, 20 मकान पड़ते, लेकिन कभी तो बगैर विचार के सीधे अपने मकान में जाते हो। ऐसे ही आप 24 घंटे के घर के कामों में जिसको आत्मदृष्टि प्रकट होती है, वो कहीं ना कहीं से सीधा घूम फिर के अपने आत्मा के पास आते ही है। तब समझना कि मुझे आत्मदृष्टि प्रकट हुई है, कि कम से कम मोक्ष मार्ग का सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान इतना गया बीता तो नहीं है कि हम लोक में तो अपने घर को कभी नहीं भूलते, इस मोक्ष मार्ग में अपने आत्मा को भूल जाए, फिर तो कोई संभावना नहीं है। ये तो आप नहीं आई समझ में। क्या बोले मिट्टी, क्या बोले? लोक में अपने घर को कभी विस्मरण नहीं करते हैं 24 घंटे, भले हम कितनी देर भी घर में रहें या ना रहें, लेकिन दृष्टि में हमारा घर हमें अपना रहता है। ऐसे इस मोक्ष मार्ग में रत्नत्र इतना तो कम से कम हल्का नहीं है कि हम कुछ भी करें, हम व्यवहार रत्नत्र में कितनी देर भी रहें, लेकिन कम से कम दृष्टि हमेशा काय पे रहती, आत्मा पे रहती। तब हम समझेंगे तो भेद दृष्टि प्रकट है, तब मानी जाएगी। इसको भेद दृष्टि बोलती। इसी के बल पे जीव है ना रत्नत्र प्रकट कर लेता। आप चाहे आहार करो, चाहे आहार कराओ, चाहे आप कुछ भी करो, दृष्टि हमेशा किस पे रहती? आत्मद्रव्य पे रहती है। आप कितनी देर आप मंडी में 24 घंटे रह, लेकिन दृष्टि हमेशा अपने किस में रहती है? जिसमें हमारा अपनापन रहता है। ऐसे ही इस आत्मद्रव्य में अपनापन की बात इसमें चल रही है। तब तुम कहे जाओगे कि हम वास्तव में अपने आप खुद बनाओ ना। जिसको अपने घर में अपनापन है वो कभी दुनिया में पागल नहीं कहलाएगा। और यदि हमें अपने आत्मद्रव्य में अपनापन नहीं आया तो हम भी हमसे बड़ा, मतलब उसको क्या अच्छी गाली, उसका नाम मिथ्याष्टि और कुछ नहीं है बिल्कुल। पढ़े आप इसको पूरा कर ले 2 मिनट में। क्या लिखा है? तो पहला दर्शन ज्ञान का मतलब क्या लगाना, बोलो? जो आत्मा क्या लगाना? दर्शन ज्ञान है ना। दर्शन ज्ञान किसका स्वभाव है? आत्मा का। दर्शन ज्ञान स्वभाव में नियत वृत्ति है उसमें प्रवृत्ति, नियत वृत्ति है ना, उसमें निरंतर प्रवृत्ति, काय के द्वारा नियत प्रवृत्ति। तब उसमें क्या होगा? अपनी परिणति किसके साथ एकत्र में एकत्र के द्वारा लीन हो गई? आप स्वाद। तब इस परिणति क्या कहेंगे? इस काय में स्थित होगी। इस एक परिणति के 3 नाम बोलो: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। जिसको उन्होंने क्या बोला है? दर्शन ज्ञान चरित्र में स्थित होने से काय में स्थित होगी आप? दर्शन, ये श्रद्धा गुण की पर्याय भी आत्म तत्व की ओर है, ज्ञान गुण की पर्याय भी आत्मा की ओर है, और चरित्र गुण की पर्याय भी आत्मा, इसको बोलते हैं। तो पहले दर्शन ज्ञान का आत्मा का स्वभाव लगाना, और दूसरे दर्शन ज्ञान चरित्र का क्या लगाना? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। ये तब क्या कहलाएगा जी? तब स्वसमय कहलाएगा। एक बार बताओ, इसका बेस क्या है? इस दर्शन ज्ञान चरित्र का बेस क्या है? वेद ज्ञान। ये बात यदि आप नहीं रखोगे, इसका मूल बेस है इसका भेद विज्ञान। जो है इस पूरे समाचार में एक ही चीज की चर्चा आएगी, भेद ज्ञान। वो आपको केवल एक ही काम बताएगा कि तुम अपने को अपना मानो। भेद ज्ञान का मतलब दो को दो नहीं जानना है, अपने में अपनापन करना है। हाँ, हर बार रास्ते में नहीं कहोगे जी हमारा मकान है, ये तो भाई साहब का है, ये इनका मकान है, ये सीटू का मकान है। इसका नाम भेद विज्ञान नहीं है। इनिशियल स्टेज में कहेंगे क्या ये हमारा मकान, ये मकान हमारे नहीं है। लेकिन जब एक अपन एक्सपर्ट हो जाता तब क्या करती? ये नहीं कहना, क्या नहीं कहती कि जी फिर क्या कहोगे? कि अपने मकान में अपनापन होता है। इसमें लिखा है समय सार में,
जो भेद विज्ञान की शक्ति के द्वारा निरंतर कौन से पेज पे है? संबर अधिकार में है। इतना तो हमने आपको बता दिया, ऐसा लिखा है उसमें, थोड़ा थोड़ा बता देते बीच बीच में। ये लिखा पेज नंबर 368 पे। मिल गया? 368 नंबर पे, 369 नंबर पेज मिल गया। सबसे नीचे की लाइन है 368 नंबर पेज पे। क्या लिखा बोलो? जो वेद विज्ञान की शक्ति के द्वारा अपने स्वरूप की महिमा में लीन रहते हैं, उन्हें नियम से काय की बताओ। आप है ना, आप बताओ, आप लोग कोई कार्यक्रम में जाते तो कितने कपड़े, कितने जो कितने क्या लेके जाते हैं? पूरा घर समेट के ले जाते कि पूरे ज्ञान के अकेले एक अटैची लेके जाते? और महिमा काय की रहती है? अटैची 2,000 रुपए की होगी, कपड़े 2-3 10-5 हजार 50,000 के होंगे, और तुम्हारे पास समझ लो 50 करोड़ रुपए। तुम काय की महिमा में लीन रहते बताओ? पकड़े का हो और महिमा काय की है? बस यही हम बोलना चाह रहे हैं। यहां भी ऐसे ही लगा के चलना, कोई कहता नहीं है तुम्हें, अंदर में वो महिमा अपनापन चलता रहता। बस यही हम बोलना चाह रहे हैं कि अपने स्वभाव में अपना भेद विज्ञान की शक्ति से बोलते। हम कपड़ों से कपड़े पहने लेकिन कपड़ों से बड़ा नहीं मान रहे, अटैची लेकिन अटैची से बड़ा नहीं मान रहे। हम 5 लाख की गाड़ी चलाए लेकिन 5 लाख की गाड़ी से अपना नहीं मान रहे। किसका? हमें महिमा किसकी रहती है हमेशा जीवन में? जो हमारा स्थायी वैभव होता है, जो आपकी स्थायी प्रॉपर्टी। नहीं आई समझ में? चलाते क्या हो? स्कूटी कितने की होगी? 50,000 की, 50,000 वाली होगा। तो स्कूटी 50,000 की स्कूटर चला, 1 लाख की स्कूटी चलाने में 1 लाख वाला नहीं मानते क्या हो? जो हमारे पास स्थायी प्रॉपर्टी है। हम भी तो यही कहना चाह रहे हैं। आप 24 घंटे जो होते भाव, तो उन रूप अपने आप को मत मानो, आप अपने आप को वो मानो जो आप हो। ये लिखा है, जो वेद विज्ञान की शक्ति के द्वारा अपने स्वरूप की महिमा नहीं देती, उन्हें क्या है? उन्हें ही काय की होती है? सिंपल सी बात है, कभी उन्हें शुद्ध आत्मा की उपलब्धि होगी जब तुम महिमा आएगी। इस प्रकार से थोड़ा बताया, बहुत समझना। कल समय पर समय की चर्चा अपन आगे करें। कुछ नया शब्द है, कल अपन इसकी चर्चा समझ में ही ना। आप मतलब इनको रस लेके घर में पढ़ा करो, हम तो केवल हेडेक बता रहे। इसको पढ़ो, आपको इतना लगेगा कि हम क्या, किस लिए हमारा जन्म हुआ। इतना सिंपल है, समय सारी समझ में आ जाती। इसको बंद करके भी आपको यदि दृष्टि में आत्मा आ जाएगा, आपको उसी की महिमा आएगी बिल्कुल। ठीक है, बाकी चर्चा